देखिए एपी का क्वेश्चन है, काफ़ी जटिल क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छे छात्रों के लिए तो खासकर ये क्वेश्चन सब बहुत ही क्रिटिकल कहिए। तो आइए बताना चाहते हैं। कहा है किसी एपी के पीवा पद कौन है ए, क्यूवा पद कौन है बी, और आरवां पद कौन है सी। पीवा पद ए है, तो जैवा पद होता है ना, पद को टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए हम टी से लिखते हैं। तो लिख रहे हैं टी पी बराबर, टी पी का मतलब क्या हुआ, पीवा पद। लिखा है ना क्वेश्चन, पी वा पद बराबर ए दिया है, पी वा पद ए है, तो हम भी लिख दिए मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में टिप्पी बराबर ए। जब आप टिप्पी बराबर ए लिख दिए तो इसको अब आप डील करेंगे बाद में, पहले इधर रहने दीजिए। फिर क्यूआ टिक क्यू बराबर बी, ठीक है। और आरवां पद कौन है, सी है, टी आर बराबर सी। 3 स्टेप में आपका चीज है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है टी एन बराबर, जो आपने कभी पढ़ा होगा, एनवां पद माने किसी भी एपी में जो पद होते हैं, टी एन का जो अपना फॉर्मूला है, जो पढ़े होंगे, टी वन जोड़ एन माइनस वन इंटू डी, टी वन जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको भी वही लिखेंगे टी एन, इसको एन समझिए आप, लिखिए टी वन जोड़ एन माइनस वन मतलब पी माइनस वन इंटू डी बराबर ए। इसको भी लिखिए टी वन जोड़ एन माइनस वन तक क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर बी। इसको भी लिखिए टी वन जोड़ आर माइनस वन इंटू डी बराबर सी। ये तीनों लिख दिए। अब आप यहाँ एक चीज़ ध्यान रखते चलिएगा, प्रूव्ड करने वाला में क्या प्रूव्ड करना रहता है उस पर नज़र बहुत गौर से देना पड़ता है। क्वेश्चन बहुत लंबा है। तो देखिए इसमें पी क्यू आर भी है, ए बी सी भी है, तो केवल टी वन डी को आपको हटा देना है। तो करना क्या है, टी वन का मान इसमें से निकाल लीजिए डी के फॉर्म में, टी वन का मान इसमें बिठा दीजिए, तो खाली डी टी चमकेगा, तो डी का मान निकाल लीजिए। इसमें से टी वन और डी का मान दोनों जाके इसमें बिठा दीजिए, ठीक है। स्टेप यही रहेगा, क्वेश्चन लंबा होगा। तो आइए थोड़ा स्पीड में बताएंगे, ध्यान देते रहिएगा। इसमें से हम टी वन बराबर निकालते हैं, तो टी वन बराबर क्या निकलेगा, ए पूरा के पीछे प्लस है, पूरा पद को ही उठा के भेज दीजिए इधर, माइनस पी माइनस वन इंटू डी। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। देख लीजिए समझ में आया कि नहीं। देखिए ए पूरा उठ के उधर चला गया, ठीक है। फिर आइए टी वन का मान निकल गया। अब इस टी वन के जगह पर हम इसको बैठाएंगे तो क्या दिक्कत है, बैठा देते हैं। तो क्या है, ए माइनस पी माइनस वन इंटू डी, टी वन के जगह पर बैठ गया। फिर आगे प्लस जो है सो क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर में बी, ओके। अब देखिए इसमें से टी वन जैसे निकाले उसमें से डी निकाल लीजिए। तो डी निकालिएगा तो इस टर्म में डी है और इस टर्म में भी डी है, तो प्लस ए है, उसको उधर भेज देते हैं। इसमें से डी कॉमन ले लेते हैं, तो डी ज्यों ही कॉमन लेंगे तो क्यू माइनस वन बचेगा। पहले इसको इसलिए लिख रहे हैं प्लस है, अच्छा रहेगा। तो क्यू माइनस वन बच गया, तब इसको लिख रहे हैं माइनस पी माइनस वन नहीं बल्कि पी प्लस वन। ज्यों ही डी कॉमन लिए डी, तो बच गया क्यू माइनस वन। क्यू माइनस वन के बाद क्या हो गया, माइनस है, तो माइनस पी माइनस वन, तो पी माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब आइए इधर बी प्लस ए उधर गया, तो हो गया माइनस से।
अब देखिए अंदर में +1 -1 कट गया, तो डी बराबर हो गया b माइनस ए, इधर हो गया q माइनस पी। टी का मान आपको निकल गया। ठीक है, अब आइए, अब ये स्टेप आपका काफ़ी लंबा होने वाला है। T1 का भी निकल गया, D का भी निकल गया। अब T1 का मान भी यहाँ बैठा देना है, D का भी मान बैठा देना है, और इसको लेकर ऑपरेशन में चले जाना है। ऑपरेशन आपका अच्छा होगा तो आप ज़रूर क्वेश्चन को एक चीज़ प्रूव कर सकते हैं। कुछ दूर तक हम भी आपको ले चलते हैं। चलिए अब आइए, देखिए T1 का मान यहाँ पे आप देख लीजिए कितना है, a माइनस पी माइनस 1 इंटू डी, ए माइनस पी माइनस 1 इंटू डी। तो लिखते हैं a माइनस पी माइनस 1 इंटू डी। किसके जगह पे लिखे हैं? T1 के जगह पे। ठीक है, अब प्लस, फिर आगे क्या है, r माइनस 1 इंटू डी। अभी हम केवल T1 का मान बैठाए हैं, देख लीजिए T1 का मान a माइनस पी माइनस 1 इंटू डी, ए माइनस पी माइनस 1 इंटू डी बैठा दिए, प्लस r माइनस 1 इंटू डी जस का तस है। अब आपको किसको डिस्टर्ब करना है? d को। तो d को डिस्टर्ब करना है, तो आइए अब d को डिस्टर्ब करते हैं। d कॉमन ले लीजिए, a को उधर भेज देंगे, d कॉमन ले लीजिए। d जो ही कॉमन लीजिएगा तो पहले प्लस वाला में से लीजिए, अच्छा रहेगा। तो r माइनस 1, पीछे कौन है? माइनस, p माइनस 1 नहीं दे के p प्लस 1। क्लियर? इस दोनों में से d कॉमन आ गया तो बराबर क्या बच गया? c प्लस a, उधर गया तो माइनस a। देख लीजिए डी कॉमन ले लिए तो r माइनस 1 हो गया, माइनस p माइनस 1 नहीं बल्कि p माइनस माइनस प्लस c, प्लस a उधर गया माइनस a, प्लस 1 माइनस 1 कट गया। तो d बराबर क्या हो जाएगा? c माइनस a हो जाएगा, बट्टा में r माइनस p। अच्छा, d का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो मान बैठाने से ज़्यादा अच्छा ये निकालने से, निकाल के दोनों भी बराबर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, जैसे T1 का बैठाएँ और d कॉमन ले लिए, a उधर भेज दिए, तब d का मान यहाँ से बैठा दीजिए इसको। क्या है d का मान? b माइनस ए बाई क्यू माइनस पी। डी के जगह पर b माइनस ए बाई क्यू माइनस पी। ठीक, इधर क्या है? r माइनस पी हो गया, बराबर में c माइनस ए। अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको क्रॉस गुना कर देते हैं। इसके बट्टा में कुछ नहीं दिखा, एक है, तो क्रॉस गुना कर दें। ऐसे तो हो गया b माइनस ए, ये हो गया r माइनस पी। इधर गुना कर लीजिए, c माइनस ए, ये हो गया q माइनस पी। ठीक है, अब यहाँ से इसको एक कोष्ट वैसे मत तोड़िएगा, नहीं तो और ज़्यादा परेशानी में पड़ जाइएगा। देखिए यहाँ ए बी सी मल्टीप्लाई में चाहिए, सिद्ध करना है हमें। ए बी सी आप देख सकते हैं कहाँ चाहिए? बाहर। तो आप केवल ए बी सी को बाहर करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ बी से किस में गुना करेंगे? आर माइनस पी में। तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे किस में? इस पद, इस पूरे में। तो बी इंटू आर माइनस पी, बी इंटू आर माइनस पी। देखिए बी इंटू आर माइनस पी आपको प्रूव करना ही आ गया, ध्यान रखिएगा। अब आइए, माइनस ए इंटू आर माइनस पी, ए से भी गुना किए हैं इसमें। ठीक है, तो खैर हमको ए लाना है क्यू माइनस आर, लेकिन आ जाएगा, आ जाएगा। अभी चलते रहिए।
सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरा में, तो क्या हो जाएगा सी इंटू क्यू माइनस पी, सी इंटू क्यू माइनस पी। देखिए यहाँ सी इंटू पी माइनस क्यू लाना है, तो क्यू माइनस पी को तो पी माइनस क्यू बना सकते हैं माइनस कॉमन लेके। फिर आइए ए से भी इसमें कर दीजिए, तो माइनस है तो माइनस, ए से गुना कर दीजिए क्यू माइनस पी हो गया। अब यहाँ के बाद सिस्टमेटिक ढंग से देखिए b इंटू आर माइनस पी लाना है, तो b इंटू आर माइनस पी को तो कुछ करिए ही नहीं। c इंटू पी माइनस क्यू लाना है, तो c इंटू ई माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अब बराबर जीरो लाना है, तो ये दोनों पद को इधर रहे, ये दोनों को इधर बुला लीजिए। चलिए बुलाते हैं b इंटू आर माइनस पी हो गया। इसके बाद इसको इधर बुला लीजिए, माइनस ए इंटू आर माइनस पी, प्लस में है इधर बुलाइए माइनस सी इंटू क्यू माइनस पी, इधर बुलाइए ए इंटू क्यू माइनस पी बराबर जीरो। अब आप प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, जगह तक आ गए हैं। अब थोड़ा सा मेहनत कम लगेगा सिद्ध करने में, टाइम भी कम लगेगी। अब आइए यहाँ थोड़ा सा ऊपर, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें करना क्या है, b इंटू आर माइनस पी मिल चुका है, कुछ मत कीजिए। ए वाला दो जगह है, इस दोनों में से आप एक कॉमन ले लीजिए, प्लस ए ले लीजिए, तो एक की जगह एक क्यू माइनस आर चाहिए। चलिए इसको नहीं कुछ कीजिए, नहीं कुछ किए, इस दोनों में से एक कॉमन लीजिए। जो ही एक कॉमन लिए थे बचेगा क्यू माइनस पी, इसमें से जो ए लिए हैं तो माइनस आर माइनस पी नहीं, आर प्लस पी, आर प्लस पी। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम कुछ किए नहीं, इस पद को हम नहीं कुछ किए, और इस दोनों में ए वाला था तो हमको ए वाला तो एक की जगह प्रूव करना है, देख सकते हैं। तो हम यहाँ से ए वाले के लिए दो जगह नहीं रख करके एक के जगह लेने के लिए एक कॉमन ले लिए, प्लस ए ले लिए, तो क्यू माइनस पी बच गया। फिर माइनस आर माइनस पी है, पीछे माइनस है इसलिए आर प्लस पी हो गया था। देखिए इसमें प्लस पी माइनस पी कट गया, तो अंदर में बच गया क्यू माइनस आर, लाना भी है क्यू माइनस आर, ठीक है। इससे फ्री हो गए। अब प्लस सी पी माइनस क्यू, प्लस सी पी माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस सी क्यू माइनस पी, तो इस अंदर में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ जो आप माइनस देख रहे हैं उसके बदला में हम यहाँ प्लस दे रहे हैं, समझिए कि माइनस कॉमन ले रहे हैं। सी को तो सी रखे हुए करेंगे, लेकिन क्यू माइनस पी नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, पी माइनस क्यू बराबर जीरो। अब हो गया बी इंटू आर माइनस पी, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर जीरो। यही आपको प्रूव करना है। काफ़ी जटिल क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ दिया था।